सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के एक बहुत ही पॉपुलर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है इन पार्टनरशिप विद शॉपर स्टॉप। इस क्रेडिट कार्ड का नाम है एचडीएफसी शॉपर स्टॉप क्रेडिट कार्ड। सो आज की वीडियो में बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो जैसे ही आप इस क्रेडिट कार्ड को लोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा शॉपर स्टॉप का 500 रुपीज का वाउचर, जिसका यूज करके आप शॉपर स्टॉप से 500 रुपए तक का जो सामान है वो आप परचेस कर पाओगे। लेकिन मान लो अगर आपने जो सामान खरीदा है वो फॉर एग्जांपल 800 रुपए का है, तो आपको यहां पे 500 का ही बेनिफिट मिलेगा। जो एक्स्ट्रा 300 रुपए है वो आपको यहां पे करने पड़ेंगे। मतलब कि जैसे ही क्रेडिट कार्ड को लोगे, सीधा सीधी 500 रुपए का आपको बेनिफिट मिल जाएगा एज वेलकम बेनिफिट। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इनका माइलस्टोन बेनिफिट। और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्राइडे को, सैटरडे या संडे को अगर क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप 15,000 रुपए का अगर आप शॉपिंग कर लेते हो, तो यहां पे आपको सीधा सीधी 500 रुपए का आपको यहां पे जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। और ये वाला जो बेनिफिट है वो आप एक मंथ में एक बार ले पाओगे और एक साल में आप 5 बार ये बेनिफिट आप ले पाओगे। लेकिन शर्त जैसे कि मैंने आपको बताया, जो शॉपिंग आपका होना चाहिए वो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को होना चाहिए, तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको साल में 5 बार ये बेनिफिट मिल रहा है तो मतलब एक साल में आप टोटल 2500 रुपए का बेनिफिट आप सिर्फ शॉपर स्टॉप से शॉपिंग करके ही ले पाओगे। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है रिवॉर्ड्स का बेनिफिट। आप जब भी अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके शॉपर स्टॉप में अगर आप स्पेंडिंग करोगे, चाहे वो आप किसी भी दिन क्यों ना करो, चाहे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, किसी भी दिन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके शॉपर स्टॉप से स्पेंडिंग करोगे, तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे ना, उसका 3% आपको सीधा सीधी मिल जाएगा एज रिवॉर्ड पॉइंट्स। और एक मंथ में जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट यहां पे आपको मिलेगा वो 500 रुपए तक का आपको मिलेगा। वही अगर हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि शॉपर स्टॉप के अलावा क्रेडिट कार्ड को अगर आप कहीं पर भी यूज करते हो, चाहे फिर आप ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन में यूज करो, किसी भी वेबसाइट में आप स्पेंडिंग करो, या फिर अगर आप ऑफलाइन किसी भी स्टोर वगैरह में अगर आप स्पेंडिंग करते हो, मतलब क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करोगे शॉपर स्टॉप के अलावा, तो जितने भी अमाउंट का स्पेंडिंग करोगे उसका 1% आपको मिल जाएगा एज रिवॉर्ड पॉइंट्स। और यहां पर भी एक कैपिंग लगा रखी है कि एक मंथ में जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा वो 1000 रुपए तक का आपको मिलेगा। आपको साथ ही साथ यहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री शॉपर स्टॉप का सिल्वर टियर का भी मेंबरशिप यहां पे आपको मिलेगा, जिसका वैल्यू 350 रुपीस का है, जिसका यूज करके आप एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स जो है वो यहां पे आप उठा सकते हो। अब बात करते हैं यहां पे रिवॉर्ड पॉइंट से कुछ कंडीशंस है, जैसे कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके रेंटल ट्रांजेक्शन करते हो या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स करते हो, तो इन दोनों जगहों में अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके स्पेंडिंग करोगे तो आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप ग्रोसरीज में अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो यहां पर भी एक कैपिंग लगा रखी है कि एक मंथ में जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा ग्रोसरीज वाले सेक्शन में वो 1000 पॉइंट्स तक का आपको मिलेगा। ये वाला जो कैपिंग है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरीज के लिए, दूसरे किसी जगहों में ये कैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इंडिया में किसी भी पेट्रोल पंप में जाके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो और अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू 400 रुपीज से लेके 5000 के बीच का होगा, तो वहां पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिलेगा। एंड ये बहुत सही है, बिकॉज फ्यूल के प्राइसेस ऑलरेडी ज्यादा है, तो अगर 1% का वेव ऑफ मिल जा रहा है तो उससे अच्छा क्या ही होगा। और यहां पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा वो 250 रुपीज पर मंथ तक का आपको मिलेगा। ईयरली कैलकुलेट करना है तो 250 इंटू 12 आप कर लो, आपको साल भर का जो बेनिफिट है वो यहां पे आपको दिख जाएगा। अगला बेनिफिट जो यहां पे आपको मिलेगा वो है स्मार्ट ईएमआई का बेनिफिट। एंड मैक्सिमम लोग इस बेनिफिट को बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। तो मान लो अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई भी एक बड़ा ट्रांजेक्शन करते हो और आप नहीं चाहते हो कि आप उस अमाउंट को एक बार में पे बैक करो, तो यहां पे आपको ऑप्शन देते हैं, आप चाहो तो उस अमाउंट को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी पे बैक कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहां पे आपको मिलेगा वो कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट यहां पे आपको मिलता है, जहां पे क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट जब भी करोगे सिंपली क्रेडिट कार्ड को स्वैपिंग मशीन में एक बार टैप करोगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। ना आपको वहां पे पिन डालने की जरूरत है, ना आपको कार्ड में स्वैप करने की जरूरत है, सिंपली टैप करो, पेमेंट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है आपका यूपीआई का बेनिफिट। तो आप अगर आप यहाँ पे रुपए वाला वेरिएंट यूज करते हो तो उसका यूज करके आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके यूपीआई ट्रांजैक्शन भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि यहाँ पे आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो, आपको उनको रिडीम कैसे कराना है, उनकी वैल्यू कितनी है, उनकी वैलिडिटी कितनी है। तो सबसे पहले अगर मैं वैलिडिटी की यहाँ पे बात करूं तो आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना, उनकी जो वैलिडिटी यहाँ पर आपको मिल रही है वो
2 ईयर्स की मिल रही है, तो मेक श्योर करना है कि 2 ईयर्स के अंदर ही आपको उनको रिडीम करा लेना है। अब रिडम्पशन ऑप्शन की एंड वैल्यू की यहां पे हम बात करें तो अगर आप शॉपर स्टॉप के वाउचर में रिडीम कराना चाहोगे तो आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 1 रुपीज का मिलेगा। प्रोडक्ट कैटलॉग में अगर आप उनको रिडीम कराना चाहोगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू आपको 25 पैसा का मिलेगा। कैशबैक में अगर आप रिडीम कराना चाहोगे तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू आपको 20 पैसा का मिलेगा। एयर माइल्स में यहां पे आपको 25 पैसा मिलेगा और अगर आप स्मार्ट बाई के थ्रू होटल एंड फ्लाइट की बुकिंग कराओगे तो यहां पे एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू आपको 0.20 मिलेगा। तो अगर आप, मेरा ओपिनियन यहां पे अगर आप समझना चाहोगे तो अगर आप शॉपर स्टॉप से बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हो तो नो डाउट ये वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू आपको एक मिल जा रहा है। वही अगर आप मान लो इस जगह में अगर आप नहीं रिडीम कराना चाहते हो तो जो नेक्स्ट बेटर ऑप्शन है कि आप कैशबैक में भी रिडीम करा सकते हो, उसके बाद कैश ले लिया, जहां मर्जी आप वहां पे स्पेंड कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो इस क्रेडिट कार्ड का जो ज्वाइनिंग फीस है वो 299 रुपीज प्लस टैक्सेस है। वही हम एनुअल फीस की यहां पे हम बात करें जो कि एवरी ईयर आपको पे करना पड़ेगा, तो वो अमाउंट भी बिल्कुल सेम है, 299 रुपीज प्लस टैक्सेस। अब बात करते हैं अदर चार्जेस के बारे में, बिकॉज इनका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो अगर आप टाइमली नहीं पे करते हो तो यहां पे आपका जितना भी अमाउंट ड्यू था उस पे आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, जो कि है 3.6% पर मंथ। अगर आप इसको ईयरली कैलकुलेट करोगे तो ये और बहुत बड़ा हो जाएगा, बिकॉज क्रेडिट कार्ड में आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको यहां पे चार्ज किया जाता है। तो एनुअली आपको 43.2% पर एनम तक का आपको यहां पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप बिल को टाइमली नहीं पे करोगे तो। अगला जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो जितने भी अमाउंट का ट्रांजैक्शन करोगे ना उसका 3.5% आपको देना पड़ेगा एज फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। एंड अगला है कैश एडवांस चार्जेस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो यहां पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो आपको यहां पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो और अगर आप सैलरीड हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स के बीच होना चाहिए। वही अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स के बीच होना चाहिए। और दोनों ही केस में आपको डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसे कि आपका पैन कार्ड का हो गया, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आपका इनकम प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ सकता है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो इसका अप्लाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको लिए पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।